किसी भी कार्य करने के पहले हमें दो विचार करना चाहिए। एक द्रव्य दृष्टि और एक पर्याय दृष्टि, एक उपादान दृष्टि, एक निमित्त दृष्टि, एक कारण दृष्टि और एक कार्य दृष्टि, एक भेद दृष्टि, एक अभेद दृष्टि, एक ऊर्ध्वता सामान और एक तिर्यक सामान, एक जातीयता की दृष्टि और एक व्यक्तिगत दृष्टि, एक सामान्य गुण और एक विशेष गुण। विशेष विशेषण भाव का भी ज्ञान होना चाहिए, लक्ष्य लक्षण भाव का भी ज्ञान होना चाहिए, गुण गुणी का भी ज्ञान होना चाहिए, पर्याय पर्यायी का ज्ञान होना चाहिए, आधार आधेय का ज्ञान होना चाहिए। इतने सारे शब्द जरूर मैंने कहे हैं, लेकिन उनका अर्थ एक ही है, योग्यता। तुम कौन सा कार्य कर रहे हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारी योग्यता क्या है। और योग्यता दो रूप में होती है, एक द्रव्यगत योग्यता और एक पर्यायगत योग्यता। सबसे पहले अपनी द्रव्यगत योग्यता पहचानो, द्रव्य का स्वरूप जानो, तुम कौन हो। हम कार्य की तरफ चले जाते हैं, हम कार्य को आकर्षित हो जाते हैं, हम फलों से व्यामोहित हो जाते हैं, हम दुखों से परेशान हो जाते हैं, हम सुख से लोभित हो जाते हैं। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है हम उसको पाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, जो चीज़ हमें बुरी लगती है हम छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये जो हमारा सोच है, इसी सोच के कारण से हम पग पग पर डिप्रेशन में जाते हैं, टेंशन में जाते हैं, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। यहाँ तक कि व्यक्ति जीवन से इतना उदास हो जाता है कि वो सुसाइड कर लेता है। उसको अंधेरा दिखने लग जाता है, अब मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, अब एक ही रास्ता है, सबसे सरल सस्ता, मौत। दुनिया में सबसे सरल और सस्ती यदि कोई चीज़ है तो मौत है। सब चीज़ महंगी है, सब चीज़ में टेंशन है, सब चीज़ में बहुत कुछ विचार करना पड़ेगा। मरने के लिए कुछ नहीं, एक मकान बनाने के लिए कितनी मेहनत, गिराने के लिए, एक जिंदगी बनाने के लिए कितनी मेहनत और मिटाने के लिए। ये संसार उस बालक के समान है, बालक अपना पैर रख कर के रेत का घरगुला बनाता है, कितनी सावधानी से घरगुला बनाता है। आज तक कोई इंजीनियर पैदा नहीं हुआ जो बिना सीमेंट पानी के, बिना पिलर के, बिना शटरिंग के और घरगुला बना ले। अकेली रेत से पैर लगाता है, पैर पे थोपता जाता है, कितनी सब। अब पैर निकालते समय देखना कितनी सावधानी रखता है, इतनी सावधानी रखता है वो, और वो पैर निकाल के उसका घर बन जाता है डोम।
कितनी मेहनत की उसने, कितना एकाग्र हुआ वो। बच्चों का घरगुला समझ रखा है, इतनी सावधानी से इतनी बड़ी जिंदगी पैदा की, इतनी जिंदगी बढ़ाई, कितनी मेहनत तुमने की, तुम्हारे माँ बाप ने की, कितना खर्च किया, कितना खिलाया पिलाया, सब कुछ किया। एक जिंदगी बनाने में कितना टाइम लगता है, एक जिंदगी को जीवन दान देने में कितनी मेहनत होती है, और जिंदगी को बचाने में कितनी मेहनत होती है, आप सबको मालूम। एक बालक गर्भ में आता है, 9 महीने तक कितनी विपरीत परिस्थितियों में वह रहता है। उसके बाद उसका पालन पोषण बड़ा होता है, कितना करना पड़ता, और जिंदगी को बचाने के लिए कितना कितना मेडिसिन, अरबों खरबों का जो मेडिसिन है दुनिया में, वो काहे के लिए है डॉक्टर साहब? जिंदगी बचाने के लिए। अरबों खरब, कोई गिनती ही नहीं है। पर डे के सारे विश्व के अंदर अरबों खरबों का मेडिसिन टर्नओवर होता है, काहे के लिए? जिंदगी बचाने के लिए। भोजन पानी देखा जाए तो गिनती नहीं आएगी। मेडिसिन का कर तो 10% है और खर्चे 90% है, तब एक जिंदगी चलती है, एक जिंदगी बनती है, और व्यक्ति 2 मिनट में सुसाइड कर लेता है। बालकों जैसी बुद्धि हो गई, उसको कोई मतलब ही नहीं चला कि मैंने कितनी मुश्किल से जिंदगी बनाई है। एक छोटी सी समस्या, छोटा सा टेंशन आया, मरने का भाव कर लिया। ये जो मरने का भाव होता है बहुत क्षणिक होता है, इतना क्षणिक होता है। यदि कोई सुसाइड कर रहा हो, फंदा लगा लिया हो, बोल हे क्या कर रहा है, इतने में बस वो रो पड़ेगा, इतने में वो रो पड़ेगा तुरंत। इतनी टोकने वाला कोई मिल जाए, ये क्या कर रहा है, बस उसका सब खत्म। इतना क्षणिक आवेश होता है। न जाने कितने लोग जिंदगी में इस पॉइंट पे कई बार मन से पहुंच जाते हैं। कितने % लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी इस भाव को मन में स्थान दिया हो? कितने लोगों को मन में ये भाव आया हो, इससे अच्छा तो मर जाता है, ये भाव आता है। मैं पूछूंगा नहीं, सब लोग अपनी अपनी बातें अपने मन में करो। पूछ नहीं रहा हूं कभी। जिंदगी में यदि तुम्हें ये भाव आया हो कभी, क्या ये जिंदगी, इससे अच्छा तो मर जाना ठीक है, किया नहीं है, किया नहीं है। महानुभाव, यदि कभी ये भाव आ गया हो मन में भी, तो तुरंत प्रायश्चित और पश्चाताप कर लेना। किया नहीं, मन में भाव आता है, देखा क्या करूं, फेल हो गया, मरने का भाव। इंटरव्यू दिया, फेल हो गए। 8 बार सीए परीक्षा दी, फेल हो गए। महाराज करें क्या, मंडी में माल रखा है, शेयर बाजार गिरता है तो कई लोग, मंडी के भाव गिरते हैं तो अब बहुत स्टॉक में माल रखा है, बस मरने। मतलब कितना हर कार्य में तुम्हें मरने का भाव आता है। थोड़ा सा टेंशन आया नहीं, इससे अच्छा तो मर जाना ठीक है।